वेलकम बैक टू लर्न अट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो हमारी पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है और आज का वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी आइडेंटिटी, पैसिव वॉइस फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो इजी होता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए आप अंत तक ये वीडियो देखें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, पहले उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिटी देखते हैं। वो है रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द वाक्य के अंत में। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में जा रहा है ऐसा शब्द आता है। तो फॉर्मूलाज देखते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बीइंग BEING प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये प्रश्न जरूर आया होगा, एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट शुरुआत में, पैसिव वॉइस में भी शुरुआत में। तो एक बात बता दूं कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वैसे भी हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सभी टेंसेस के फॉर्मूला जो एक्टिव वॉइस के 48 होंगे अफर्मेटिव 4 स्ट्रक्चर के साथ, 12 टेंस के 4 स्ट्रक्चर के साथ 48 और पैसिव वॉइस के 8 स्ट्रक्चर के 4 स्ट्रक्चर के साथ 32, तो टोटल 80 फॉर्मूलाज हो गए। और वो पार्ट याद रखने के लिए आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना जरूरी है। अब एक सेंटेंस लेते हैं, पहले एक्टिव वॉइस में लेते हैं हिंदी सेंटेंस, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव वॉइस करते हैं। पहले हिंदी पैसिव वॉइस कैसे होगा, तुम्हारे द्वारा गाना गाया जा रहा है, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय यू। यहाँ पे अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज दिया, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आर भी लेते, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। तो उम्मीद है आपको पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ध्यान में आ गई होगी। अब हम निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस की। उसकी हिंदी आइडेंटिटी है, एक्टिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के बीच में नहीं और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिटी क्या होगी, वाक्य के बीच में नहीं और अंत में जा रहा है जैसे शब्द। अब इसका एक्टिव वॉइस फॉर्मूला पहले देखते हैं। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सेंटेंस है तुम गाना नहीं गा रहे हो, ये एक्टिव वॉइस है। इसका इंग्लिश क्या होगा, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पहले हिंदी में बनाते हैं पैसिव वॉइस कैसे होगा, तुम्हारे द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा है। अब ये पैसिव करना है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग लेंगे, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सung बाय यू। नॉट की पोजीशन इज के बाद आएगी, बीइंग के बाद कभी भी नहीं आएगी। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। अब देखते हैं इसी टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य। इसके एक्टिव वॉइस की आइडेंटिटी है वाक्य के शुरुआत में क्या और अंत में रहा है, रही है, रहे है प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर पैसिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या और अंत में जा रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी टेंस का हम एक्टिव वॉइस फॉर्मूला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वही एग्जाम्पल लेंगे। इंट्रोगेटिव में वो एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में बनेगा, क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी इसका पैसिव वॉइस करते हैं। पहले हिंदी पैसिव वॉइस,
क्या तुम्हारे द्वारा गाना गाया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क. इज अ सॉन्ग बीइंग सung बाय यू? क्वेश्चन मार्क. अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में तकलीफ आ रही है तो मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ. जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कीजिए और उस पैसिव वॉइस सेंटेंस का फिर इंट्रोगेटिव कीजिए. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. अभी इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है आपको पैसिव बनाने के लिए, एम आई प्लेइंग क्रिकेट. तो पहले आप क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर लेना है, सब्जेक्ट अदर लेना है. इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी. तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद रखना है. उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिटी है. वाक्य की शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं. पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी आइडेंटिटी है. वाक्य की शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, और अंत में जा रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्टिव वॉइस, इसी टेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं. पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये अच्छी तरह से याद रखिए. अब हम वही सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं. पहले हिंदी बनाते हैं, क्या तुम्हारे द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा है? इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग सung बाय यू? क्वेश्चन मार्क. इसी में भी आप वही ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाने में प्रॉब्लम है, पहले इसका अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव का पैसिव बनाओ, फिर पैसिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ. सेंटेंस करेक्ट रहेगा. तो ये 4 टाइप के सेंटेंस देखे. अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसका अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बनाते हैं. पहला एक्टिव वॉइस बनाएंगे, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, वह पेड़ लगा रहा है, ही इज प्लांटिंग ट्रीज. इसका पैसिव वॉइस होगा, उसके द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं. ट्रीज आर, ट्रीज प्लूरल है इसलिए आर लिया, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय हिम. इसका निगेटिव लेते हैं, वह पेड़ नहीं लगा रहा है, ही इज नॉट प्लांटिंग ट्रीज. अब पैसिव वॉइस करते हैं, उसके द्वारा पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, ट्रीज आर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय हिम. इंट्रोगेटिव लेते हैं एक्टिव वॉइस, क्या वह पेड़ लगा रहा है, इज ही प्लांटिंग ट्रीज? क्वेश्चन मार्क. पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या उसके द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय हिम? क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव निगेटिव लेंगे, क्या वह पेड़ नहीं लगा रहा है, इज ही नॉट प्लांटिंग ट्रीज? क्वेश्चन मार्क. उसका पैसिव वॉइस होगा, क्या उसके द्वारा पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड बाय हिम? क्वेश्चन मार्क. तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखिए. अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए. तो आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.